हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 अमाइंस। अमाइंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कितने तरीके हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर जिस तरीके से आप अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए। जेई में, नीट में अलग अलग तरीके की और प्रिपरेशंस है। सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक में कुछ लिमिटेड प्रिपरेशंस है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अमाइंस को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका लेक्चर 1 आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लीज उसको देखिएगा, उस पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें सबसे पहले कि किस किस तरीके से एनसीईआरटी के बुक के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अमाइन कर सकते हैं। एल्काइल अमाइन का बेसिकली हम किस किस तरीके से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्शन है वो है, सबसे पहला है हमारा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के थ्रू हम यहां पे अमाइंस को प्रिपेयर करेंगे, एल्काइल अमाइंस को हम प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, RCN, साइनाइड इज CN, RCN, R इज एल्काइल साइनाइड, RCN, इससे हम करेंगे। थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, RNC से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। फिर है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से जो हमारी फोर्थ प्रिपरेशन होगी, जिसमें हम एल्काइल अमाइंस को ही प्रिपेयर करेंगे। फिर आएगा हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब यहां पे डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे, जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा रिएजेंट से रिएक्ट करके, तो उसमें लेस देन 1 कार्बन होंगे। किसमें? प्रोडक्ट में लेस देन 1 कार्बन होंगे। इट मींस कि कार्बन का हो गया डिग्रेडेशन, मतलब ये एक तरह के स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस को हम स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऐसी रिएक्शंस को हम स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है या फिर और कार्बन कम होते हैं। हम जनरली बात करते हैं एक कार्बन की, और भी ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन को हम डिग्रेड करें, और भी हो सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर एक ही कार्बन का डिग्रेडेशन होगा। फिर है सिमिड रिएक्शन। लास्ट है हमारी हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या है? हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम किस किस तरीके से एल्काइल अमीन को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर, अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेजेस ऑफ यील्ड a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. अमोनिया को जो हम क्या लेते हैं? लार्ज एक्सेस में, तो हमारा एक ही बनता है मेजॉरिटी में, वो है प्राइमरी अमीन। जब हम अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो सबसे पहले आपका बनेगा प्राइमरी एल्काइल अमीन, फिर वही रिएक्ट करते ही आपका बन जाएगा सेकेंडरी एल्काइल अमीन, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्वाटरनरी। ये आपकी रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। लेकिन अगर मैं अमोनिया को एक्सेस में डालूं, एक्सेस में, तो हमारी रिएक्शन जो है, रिएक्शन के अंदर प्राइमरी एल्काइल अमीन जो फॉर्म होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट में। मेजर प्रोडक्ट मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी यील्ड होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, टर्शियरी और
क्वाटरनरी अमीन्स, क्वाटरनरी अमीन्स। अच्छा इसमें देखते हैं हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलाइड्स का वो किस किस तरीके से है। आप जानते हैं आर आई आर का साइज, आर तो आपका कार्बन की चेन है एंड आई जो है आपका वो हैलाइड है। हैलाइड जो होता है वो 17 ग्रुप एलिमेंट में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है Br, उसके बाद है Cl। मतलब कहने का है कि आर Br एंड आर Cl, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो लार्ज होगा, इसमें जो होगा उससे कम होगा, इसमें होगा जो सबसे कम, क्योंकि आई का साइज बड़ा है उससे छोटा है, Br का उससे छोटा होता है किसका, क्लोरीन का। F को जनरली हम यूज नहीं करते क्योंकि F पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। वो रिएक्शन जो फॉर्म करता है प्रोडक्ट वो अनस्टेबल फॉर्म करता है, इसलिए हम उसको जनरली RF के तौर में एल्काइल फ्लोराइड के टर्म्स में एज ए रिएजेंट नहीं यूज करते। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है सबसे पहले CH3Cl और इसको मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, अमोनिया के साथ, तो ये मेरा HCl निकल गया, ये और ये बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3NH2। मैंने आपको लेक्चर 1 में दिखाया था अगर नाइट्रोजन की एक साइड से कार्बन की चेन अटैच्ड है, नाइट्रोजन की एक साइड से कार्बन की चेन अटैच्ड है, इट मींस जो वो फॉर्म हुआ वो हुआ प्राइमरी अमाइन। क्या हुआ, प्राइमरी अमीन। अब इसके अंदर ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमीन है। अब इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, CH3 एक और CH3Cl को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक और CH3Cl को, तो इसका जो Cl है इसके एक H के साथ निकल जाएगा, फिर से यहां लिख देते हैं -HCl, -HCl कि HCl जो है ना आपका निकल गया वो, फिर यहां से ये Cl और एक इसका H -HCl हो जाएगा और ये जो कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन से, तो ये दिखेगा इस तरीके से आपको। फिर अगेन, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। क्या होगा, एक लोन पेयर होगा ही होगा, लोन पेयर। ऊपर बनाइए नीचे बनाइए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा इसको मैं फिर से, अभी ये सेकेंडरी अमीन बन चुका है, सेकेंडरी अमीन को फिर से मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, CH3Cl के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो इसमें जो आपका Cl है, CH3 लिख देता हूं मैं, ये जो आपका H है वो Cl के साथ फिर से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहां लिख देता हूं -HCl और ये जो CH3 है N के साथ जाके जुड़ गया। ये जो बना हमारा, ये बना टर्शरी। क्या बना बेटा, टर्शरी, टर्शरी, और इस पे होगा लोन पेयर। अच्छा ये टर्शरी तो बन चुका है, टर्शरी तो ये बन चुका है, टर्शरी अल्काइल अमीन तो ये बन चुका है। क्या ये अब रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल अभी ये एक और रिएक्शन फॉर्म करेगा, क्योंकि अभी तो बस प्राइमरी बना है, ये सेकेंडरी बना है और ये टर्शरी। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, जो एक और हमारा फॉर्म होता है उसका नाम है क्वाटरनरी। नाइट्रोजन अगर कार्बन की चेन से 4 साइड से घिरा हुआ है, नाइट्रोजन 4 साइड से कार्बन की चेन से घिरा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन। अच्छा ये चौथी रिएक्शन कैसे होगी, वो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि अगर मैं यहां पे CH3Cl डाल दूं तो ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अच्छा ये है आपका लोन पेयर, आपको दिख रहा होगा ये वाला लोन पेयर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर जाके अटैक कर जाएंगे। तो चौथा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये CH3 जाके इस पे अटैच हो जाएगा, इट मींस CH3। देखिए इसके पास उधारी थी, उधारी मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये नाइट्रोजन ले लेगा, ये इसको अपनी अमीरी दे देगा, इसको गरीबी दे देगा। गरीबी देने का मतलब ये इसका पॉजिटिव चार्ज कौन ले लेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये जो बना आपका, ये क्या बना, 4 डिग्री अमाइन। क्या बना, 4 डिग्री अमाइन। अगर मैं यहां पे NH3 को, अगर मैं यहां पे NH3 को एक्सेस में रखूं, किस में रखूं, एक्सेस में रखूं, तो जो मेरा प्राइमरी अमीन बन रहा है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कौन सा, वो बनेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है,
ये है आपकी हैलोजिनेशन के थ्रू जो हमने अल्काइल अमाइंस बनाए, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी सारे के सारे बने। तो चलते हैं आप नेक्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर, जिसमें हम फिर से प्रिपेयर करेंगे क्या, अल्काइल अमीन को, अल्काइल अमीन को। नेक्स्ट है आपकी फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, किससे, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, RnO2, RnO2 को हम नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं, और इसका हम करेंगे क्या, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। देख क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू अमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड 3 कैटलिस्ट। इन तीनों में से एक पीटी हो या निकल हो, इनकी प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा NO2 है जो वो कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर, NO2 कन्वर्ट होगा NH2 के अंदर। रिएक्शंस देखिए, सपोज है हमारे पास CH3, NO2, एक और लेते हैं, NO2 है बेंजीन के ऊपर, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसके अंदर हम रिएक्ट कराते हैं H2 पीटी के साथ कराते हैं। वैसे जनरली पीटी यूज नहीं करते हम, क्योंकि पीटी होता है बहुत महंगा, गोल्ड से भी महंगा होता है प्लैटिनम, इसलिए इसको जनरली यूज नहीं करते हम। रिएक्शंस को वो रिएजेंट या कैटलिस्ट वो डालते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही फॉर्म होना है, प्रोडक्ट तो सेम ही फॉर्म होगा, लेकिन हम कैटलिस्ट या रिएजेंट वो फॉर्म करेंगे, वो लगाएंगे जो हमें सस्ते में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे दे। अब ये जो H है ये जाके लग जाएंगे यहां पे, ये सीधा रिडक्शन है, सीधा रिडक्शन, और इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा मीथेन अमाइन। क्या होगा, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। सेम यहां पे आप डालिए, कैटलिस्ट चेंज कर देता हूं मैं, ये H2 है, H2 और निकल के साथ, तो जो आपका NO2 है बेंजीन के ऊपर, दिस विल कन्वर्ट इनटू द NH2, इसे कहेंगे हम क्या, एनिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिलीन। ये हमारी सेकंड प्रिपरेशन थी अल्काइल अमीन्स की। चलिए चलते हैं थर्ड वाली पे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, जो थर्ड वाली से पहले एक आपकी प्रिपरेशन और है, जिसको दूसरे मेथड से करते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही होगा, बस रिएजेंट यहां पे चेंज होते हैं, रिएजेंट चेंज होते हैं। रिएजेंट किस फॉर्म में चेंज हुए, देखिए क्या क्या रखा है, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, आयरन की जगह हम क्या डाल सकते हैं, टिन, टिन होता है Sn, विद HCl प्रिफर्ड बिकॉज FeCl और SnCl2 क्लोराइड्स ऑफ आयरन या टिन के फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन, thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction। ये भी एक तरह का रिडक्शन का पार्ट है। किस तरीके से, जैसे CH3 है हमारे पास, यहां पे डाला हमने CH3 CH2 NO2 डाला, CH3 CH2 NO2 डाला हमने, इसमें हमने क्या डाल दिया, और FeHCl डाल दिया, FeHCl या फिर SnHCl, FeHCl या फिर SnHCl, और रिएक्शन लिख देते हैं इसकी। चलो नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं एक और बार, इसमें सेम Fe के साथ मैंने डाल दिया HCl या फिर SN के साथ डाल दिया मैंने क्या, SN के साथ डाल दिया HCl। तो ये वाला पार्ट है ना NO2, ये कन्वर्ट होगा फिर से किसके अंदर, NH2 के अंदर, किसके अंदर, NH2 के अंदर। सेम CH3 CH2 NH2 कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इथेन अमाइन, व्हाट, इथेन अमाइन, दिस इज इथेन अमाइन। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज एनिलीन, व्हाट, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर आपका लगा होता है क्या, NH2, तो उसे कहते हैं एनिलीन। अगर NO2 लगा हो तो नाइट्रोबेंजीन, COOH लगा हो तो बेंजोइक एसिड, OCH3 लगा होता है बेंजीन के ऊपर तो एनिसोल, OH लगा होता है तो अल्कोहल, CHO लगा होता है तो बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O CH3 लगा होता है तो बेंजोइक एसिड, सॉरी एसिटोफिनोन। क्या होता है, एसिटोफिनोन। तो ये आपके एरोमेटिक कुछ कंपाउंड्स है जो आपको याद करने होंगे हमेशा, क्योंकि बोर्ड्स में इनको बहुत
रिपीटेडली यूज किया जाता है, रिपीटेडली इनको यूज किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली अब रिएक्शन पे। नेक्स्ट है हमारे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। इसमें देखिए हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर देंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हम H2PTPTNI यूज करते हैं किसी के साथ भी, तो उसे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन का ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन इस रिएक्शन में खासियत ये है, अगर आप नाइट्राइल को रिडक्शन करेंगे तो आपका एक ही तरीके का एल्काइल अमाइन फॉर्म होगा, वो होगा आपका कौन सा, प्राइमरी एल्काइल अमाइन, प्राइमरी एल्काइल अमाइन। तो R ये उस तरीके की रिएक्शन है जैसे कि आप करते हैं एल्कीन के अंदर H2PT डालते हैं तो एल्कीन हो जाता है, एल्काइन के अंदर डालते हैं तो पहले एल्कीन होता है फिर एल्कीन होता है, मतलब अनसैचुरेशन बॉन्ड्स को वो तोड़ता रहता है। तो किस तरीके से हम करते हैं चलिए देखते हैं इसको थोड़ा। सपोज है हमारे पास CH3 1 2 3 CH3 सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक S लगेगा, इसमें S लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा डबल में। इसमें फिर से डालते हैं यही, तो एक H और लग जाएगा, एक H और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर आपका सिंगल बॉन्ड के अंदर। देखिए आपका प्राइमरी अमीन बन गया, इसका नाम है क्या, इथेन अमाइन। सेम इसमें करते हैं, H2 के साथ निकल डाला तो CH3 CH2 CHNH, फिर सेम रिएजेंट डाला, सेम वही वाला रिएजेंट इसमें, ये वाला इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 NH2 के अंदर। ये है आपका प्रोपेन अमाइन, क्या नाम है इसका, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन अमाइन एंड दिस इज इथेन अमाइन। क्या है ये, इथेन अमाइन, क्या है, इथेन अमाइन। तो ये आपकी थर्ड प्रिपरेशन थी जिससे हमने क्या बनाया, एल्काइल अमाइंस को हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसके साथ, नाइट्राइल के साथ। नाइट्राइल का एक और नाम है साइनाइड भी कहते हैं नाइट्राइल को, साइनाइड भी कहते हैं नाइट्राइल को। चलते हैं हम अपनी फोर्थ प्रिपरेशन पे, नाम है इसका फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स जनरली क्या होते हैं, अमाइड्स होते हैं ये, और अमाइड्स जो होते हैं ना ये थोड़े स्टेबल होते हैं। रीजन क्या, क्योंकि अमाइड्स के अंदर ही क्या होता है, रेजोनेंस होता है। C डबल बॉन्ड O और NH2 के अंदर ही क्या होता है आपका, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये अपनी थोड़ी स्टेबिलिटी को साथ लेके चलता है, और जहां भी अमाइड लगा होता है वो हमेशा एसिडिटी को फेवर करता है, जहां भी अमाइड लगा होता है वो एसिडिटी को थोड़ा फेवर करता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वही था इससे पहले जो हमने लगाया। यील्ड अमाइन, यील्ड अमाइन, जैसे सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 है हमारे पास, ये है सपोज हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 बेंजीन के ऊपर। सेम डिट्टो रिएक्शन से, सेम डिट्टो रिएक्शन से इसकी हर जगह पे बिल्कुल एक ही तरीके से काम करेगा। चाहे ये इसका नाम करते हैं तो दिस इज प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, इसे कहते हैं बेंजामाइड। क्या कहते हैं इसको, दिस इज बेंजामाइड। इसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां देख रहे हैं इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन है, मतलब ये भरा हुआ है हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन लूज करने के लिए एक बार भी सोचेगा नहीं, और वो फटाक से अटैक कराया किसके ऊपर, इसको हटाएगा और यहां पे CH2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इसको हटाते ही O को यहां लग जाएगा H2 लग जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा CH2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज NH2, सेम CH2 NH2। इसका नाम करेंगे तो बेंजाइल अमाइन। क्या नाम होगा इसका, बेंजाइल, बेंजाइल की स्पेलिंग लिख देता हूं मैं सही से,
बेंजाइल अमाइन, दिस इज बेंजाइल अमाइन। इसे कहेंगे प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन अमाइन। क्या होगा ये? प्रोपेन अमाइन। ये हमारी फोर्थ प्रिपरेशन थी जिसका हमने क्या किया? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स के साथ किया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, एक और चीज यूज कर सकते थे, NaBH4 भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा सुटेबल होता है एज कंपेयर टू द NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड के कंपैरिजन में। तो हम जनरली यही यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए जिसमें होता है रिडक्शन किसका? अमाइड का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बेसिकली एक नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये साइंटिस्ट थे और थैलामाइड एक कंपाउंड का नाम है जो अभी मैं बनाऊंगा, ठीक है? उस रिएक्शन का उसका नाम होगा ये थैलामाइड, जनरली इसको कहते हैं। दिस इज थैलामाइड, दिस इज थैलामाइड। आप देख रहे हैं इस साइड से भी ये अमाइड है और इस साइड से भी अमाइड, और बेंजीन के साथ है तो इसको थैलामाइड कहते हैं। सबसे पहले इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? KOH के साथ। तो ये हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाता है नेगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाता है नेगेटिव। तो ये जो H है OH के साथ निकल जाता है और ये बन जाता है H2O, नीचे लिख देता हूं माइनस में, मतलब ये निकल गया। और ये K है जो K प्लस, ये H प्लस की जगह पे अटैच हो जाता है। तो ये आपका फॉर्म करता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें हम डालते हैं एल्काइल हैलाइड, CH3Cl डाल सकते हैं, मैं CH3Cl डालता हूं, CH3Br भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर, CH3Br। चलिए Br डाल देते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये आपका आप देख रहे हैं फिर से क्या हो जाएगा? ऑपोजिट चार्जेस क्या हो जाएंगे एक दूसरे पे लड़के और फालतू चीजों को निकाल देंगे। जैसे Br जो है वो K के साथ निकल जाए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस KBr। ये CH3 पॉजिटिव है, N के साथ अटैक करेगा, तो ये इस तरीके का दिखा कुछ। इस तरीके का। इसके बाद हम क्या करते हैं? 2 मोल्स 2 NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 NaOH। क्या लेते हैं? 2 NaOH, और साथ में इसका थोड़ा हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये फर्स्ट में लेते हैं, दूसरा हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+। तो आप देखेंगे थोड़ा कि NaOH के अंदर, अगर आप NaOH को देखें तो इसके अंदर H+ है और ये वाला पार्ट, एक H+ है और ये वाला पार्ट। ये एक H+ 1 मोल क्या, लेकिन कितने मोल है? 2 मोल है। तो ये 2 H+ N के साथ निकल जाएंगे ये वाला बॉन्ड तोड़ के, तो ये बन जाएगा आपका एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां, क्योंकि यहां 2 OH है, तो ये हो जाएगा CH3NH2। ये बन गया हमारा एल्काइल अमाइन। साथ में बचा क्या? देखिए थोड़ा ध्यान से, ये यहां टूट गया, ये इसमें बचा क्या? ONA, क्योंकि S तो निकल गया है, ONA, और कितने मोल? 2 मोल ONA, तो यह लगा दीजिए ONA। बेसिकली इसमें जो प्रिपेयर करना था O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सेम है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो हमारा बनाना था वो था ये, जो प्योर बना एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन। नाम है इसका क्या? मीथेन अमाइन। क्या नाम है इसका? मीथेन अमाइन। ये थी आपकी 5th प्रिपरेशन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली पे। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। ये हमारी लास्ट प्रिपरेशन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हमारी लास्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अमाइंस की। इसके अंदर क्या होता है? इसमें कार्बन जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। क्या होते हैं? कार्बन होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। हॉफमैन डेवलप अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। बस ये प्राइमरी अमीन को ही प्रिपेयर करेगा बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमीन Br2 इन एक्वस और इथेनोइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसके अंदर जो रिएजेंट डलता है ना, वो डलता है Br2 प्लस NaOH कह सकते हो,
और जो NaOH होगा वो आपका अल्कोहलिक भी हो सकता है या फिर एक्वस भी हो सकता है। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन alkyl or aryl group takes place from carbonide जो आपका एसिड अमाइड होगा उसमें कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, पूरा का पूरा उड़ के गायब हो जाएगा और वो साइड प्रोडक्ट्स में निकल जाएगा। कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, द अमाइन सो फॉर्म कंटेन्स वन कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द अमाइड, और इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो ये निकलेंगे, ये एंड ये। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, देखिए जरा, हमारे पास है CH3 NH2, ये जो ग्रुप है ना ये वाला, ये पूरा का पूरा उठ जाएगा। Br2 NaOH Br2, NaOH, ये वाला जो ग्रुप है पूरा का पूरा उड़ के गायब, CH3 NH2 जुड़ जाएगा और बाकी के जो बीच में है ये और ये जुड़ जाएंगे, ये और ये पूरा का पूरा बेंजीन जुड़ जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा एनिलीन, ऊपर वाला बन जाएगा क्या, मीथेन अमाइन। क्या बन जाएगा, मीथेन अमाइन एंड साइड प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 NaBr और पानी वाटर, Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर, ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वाले जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, गायब। क्या हो गया, गायब। तो जो हमारा फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ एल्काइल अमाइन, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो। एरोमेटिक बना ये वाला जो एल्काइल चेन से जुड़ा है, एरोमेटिक ये बना क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और पहले कर लीजिए। ये हमारी लास्ट प्रिपरेशन थी जिसमें हमने इस प्रिपरेशन में हमने सारी प्रिपरेशंस को कर लिया जो CBSE के अंदर है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर होगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो बेटा चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। टेक केयर, टाटा, गुड बाय।